इस देश को बचा लो। ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है, तानाशाही से बचा लो। आप सब इतना प्यार करते हैं केजरीवाल से, बस यही बात इन लोगों को खटकती है। लेकिन लोग अरविंद जी को इतना प्यार क्यों करते हैं? सब कर लिया। आपके मुख्यमंत्री शेर है, शेर। खेल के जवाब में हम वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को हम वोट देंगे, तानाशाही पार्टी को हम छोड़ देंगे, झाड़ू पर वोट देंगे। आरोप में जांच की सिफारिश कर दी है। सबसे पहले आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर देर तक सुनवाई चली, मगर नतीजा सिफर ही रहा। सुनवाई मैं उनको पूछना चाहता हूँ, इतने साल 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट दिया, इतने साल चलाई सरकार, कब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने की आपने हिम्मत करी? सरकार चलाई, आपने कभी भी धारा 370 को छूने का हिम्मत करा? इतना चलाई, आपने कभी भी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थियों इतने साल सरकार चलाई, कभी भी गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है? इतने साल सरकार चलाई, कभी भी एक 10 साल के अंदर 60 करोड़ से बैंक अकाउंट, ज्यादा बैंक अकाउंट खोलकर हर गरीब को देश के अर्थतंत्र में समाहित होने का अधिकार दिया है? चलाई 14 करोड़ महिलाओं को आपने टॉयलेट से वंचित रखा, ये आपराधिक काम। इतने साल सरकार चलाई, 6 करोड़ लोग घर विहीन, 3 करोड़ हमने बना दिए, 3 करोड़ अगले 5 साल में बनाए। 20,000 गांव में बिजली का तार नहीं पहुंचा था, करोड़ घर में बिजली नहीं पहुंची थी। अगर आपने सब कर लिया होता, घर नल से जल 14 करोड़ घरों, अगर 55 साल में ये सब कर लिया होता तो हमारे तो करने के लिए कुछ आता ही नहीं। मुद्दे तो ये है नागरिकता, इस देश में एक 6 साल में 1 करोड़ लखपति दीदी अपना स्वरोजगार जनरेट किया, स्टार्टअप बने, ढेर सारी इंडस्ट्री, सारे इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड तोड़ने का काम ये 10 साल के अंदर हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो आप क्या समझती है रोजगारी नहीं मिलेगी? सरकारी नौकरियों की मैं बात कर लेता हूँ, 1 साल के अंदर 23-24 के साल में मोदी जी ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है, जो सर्वाधिक है। अगर उनको झूठ बोलकर भाग जाना है, बहस में नहीं आना। आप कर लो ना राहुल गांधी का इंटरव्यू, मैंने सब का पूछना, आप जरा कर पाओ तो कर लो जाओ। लेकिन 25 करोड़ को गरीबी रेखा के बाहर निकाला, अभी वो बेचारे सस्टेन हो रहे, इसके लिए उनका मुफ्त राशन हम बंद करना नहीं चाहते। 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के हमने बाहर निकाला। राहुल गांधी और ये लेगेसी किसकी? 4 पीढ़ी से 55 साल तक यहाँ शासन किया, कांग्रेस और उनके चट्टो बट्टों ने शासन किया। राहुल गांधी क्या सब, मुझे तो मालूम नहीं आज पड़ता कि इनके एडवाइजर भी ढंग के नहीं रख सकती पार्टी। सालों से इनके अध्यक्ष एडवाइजरों से चले। राम पित्रोड़ा जी आइवरी टावर में जीते, ना उनको भारत के देश की ग्राउंड रियलिटी मालूम है, ना हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट मालूम। अच्छा, परंतु आइवरी टावर में जीते, वो जहाँ जीते हैं वो देश, आप मानते हैं? तो हर व्यक्ति अच्छा होता है, कुछ न कुछ तो अच्छा होता ही है, कुछ न कुछ अच्छा होता है, आप में भी होगा। में क्या अच्छा? अच्छा ही है। राहुल गांधी मत करना, वो मोदी कहकर गई थी हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाने का काम इतने सालों के बाद मोदी जी कर रहे। इनका एक सूत्र है पूरे परिवार का, झूठ बोलो, बार बार बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो, और फिर न सुने तो बड़े आवाज से सूत्रों के आधार पर 4 पीढ़ी चलाइए। ये मैं आपको बताता हूँ, मनमोहन सिंह जी ने कहा है या नहीं कहा है कि इस देश के संसाधन पर माइनॉरिटी और उसमें भी विशेष कर मुसलमानों का अधिकार है। में तो प्रायोरिटी तय कर दी, ये सब तो बेचारे द्वितीय कक्षा की प्रायोरिटी में चले गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी। आपने तो माइनॉरिटी वोट बैंक। चलिए तो फिर नेशन वन पोल ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार होने वाला इस देश की चुनाव प्रक्रिया में। बार बार चुनाव होने से समय की और धन की, संसाधन की बहुत बड़ा व्यय होता है।
बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगने से विकास भी बाधित होता है। पर देश की जनता वोटिंग जो करती है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते रहते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर, स्टेट के मुद्दों पर और स्थानीय मुद्दों पर। वोटिंग का एक ही समय तय होना चाहिए कि जनता ने कई बार इसका चीर-नीर किया है, ऊपर अलग लोगों को वोट दिया है, नीचे अलग, आज भी होता है जहाँ साथ में चुनाव होते हैं। मगर मैं तो अपील करता हूँ सभी दल को कि मोदी जी के जो नया विचार लेकर आए हैं उनका भी स्थापित करेगा और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा करेगा, तो इसका मदद करना चाहिए। भी हमारे देश के संविधान के अंदर जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स तय किए गए, क्योंकि उस वक्त ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि यूसीसी लाया जाए, बहुत आपाधापी चल रही थी। सभा ने देश के विधानमंडल और संसद से अपेक्षा की कि उचित समय पर विधानमंडल और संसद इस देश में एक समान नागरिक का, और मैं मानता हूँ ये सभी चुने हुए लोगों का दायित्व था, मैंडेट था संविधान सभा, जिस तरह से कांग्रेस के, मगर अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने की ये लोग हम यूसीसी लेकर आए हैं, उत्तराखंड में लेकर आए हैं और हमने संकल्प पत्र में रखा है कि हम ये प्रयास करेंगे कि 5 साल में पूरे देश में यूसीसी लगा। संकल्प पत्र इसमें हो गया, बनाने में लेट हो गया, तो अभी अभी हमने को लागू किया है। अभी भी ममता जी कांग्रेस सबको विरोध करे, कह रहे हैं हम वापस ले लेंगे। ले सकते हैं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना उनको बहुमत मिलना है ना सीए वापस जाना है। आए सबका अधिकार है इस देश का नागरिक बनने का, और मेरे और आपके जितना ही अधिकार जो शरणार्थी बनकर आए, ये देश का कमिटमेंट था उनको पार्टीशन के लिए, और पार्टीशन के वक्त दिया हुआ वादा तोड़ने का पाप भी कांग्रेस ने किया। बच्चे जैसी और अनपढ़ जैसी संविधान में स्टेट का, सेंटर का और साझा 3 प्रकार से विषयों का आवंटन हुआ है। नागरिकता शुरू से, जब से संविधान बना तब से सेंटर का बनाएगा तो देश बिखर जाएगा। तमिलनाडु अपना बनाएगा, गुजरात अपना बनाएगा, महाराष्ट्र अपना बनाएगा, बंगाल, ऐसे नहीं चल सकता देश। केंद्र सरकार का एकाधिकार, रिजर्व बैंक केंद्र सरकार का, इसी प्रकार से नागरिकता केंद्र सरकार का एकाधिकार है। ऑपरेट करते तो चुनाव के पहले चले जाते। इस देश में मुख्यमंत्री विपक्ष के, ममता जी भी है, हिमाचल की भी है, ढेर सारे, क्यों कोई नहीं जाएगा, सिद्धरामैया जी है। ऐसा नहीं है, आप करप्शन करोगे, चुनाव तक आप आपकी पेशी टालते जाओगे, चुनाव के वक्त अपीयर होगे, फिर अरेस्ट होगे, तो देखो चुनाव के वक्त, तो भाई तो 6 महीना पहले आ जाना चाहिए। कैरी कर रही है दिल्ली में जेल, दिल्ली सरकार के अंतर्गत, उनको इंसुलिन नहीं दे रही है तो आप पार्टी में गंभीर संकट, जान को खतरा है। आप पार्टी से ही है, आप पार्टी होता है, क्योंकि जेल में मैं नहीं मानता जान को खतरा है, परंतु है तो फिर आप पार्टी से कि जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, भारत सरकार का कोई रोल नहीं है, तो वो ही चला रहे हैं। सही नहीं लगता है नायिका जी, मैं भी जेल में गया, मुझे एनकाउंटर के मामले में कांग्रेस सरकार ने जेल में डाला, तो बाद में कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल षड्यंत्र है करके मुझे बरी किया, मेरे आरोप खारिज कर दिए, स्क्रैप कर दिए। तो मैंने भी अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा दे दिया। हेमंत सोरेन जेल में गए, अरेस्ट होने के पहले वो इस्तीफा दे दिया। कोई प्रोविजन ही नहीं कि ऐसा कोई करेगा तो क्या होगा, क्योंकि संविधान सभा ने ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री चुन कर आ जाएंगे जो जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसे सत्ता, इसकी कल्पना ही नहीं करेगी। शायद उनको ये इतना विजुलाइज नहीं कर पाएगी। तो आप लगता है संशोधन जनता ही इसको तय करेगी, अच्छा है। पर